हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, आपके सपनों का एक स्टेप है। नीट क्रैक करना है तो शुरुआत यहीं से करो। चैनल को सब्सक्राइब करो और पढ़ो एनसीईआरटी से, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न से। ठीक है, चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करो, जितने आदमी देख रहे हो सब्सक्राइब करो और वीडियो को पूरा देखना, आधा अधूरा नहीं। चलो फिर शुरुआत करें। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है वो एनसीईआरटी का पूरा हम लोग पैटर्न से समझते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का पूरा लाइन बाय लाइन कवर करते हैं। एज एन एप्लीकेशन ऑफ द आइडिया डेवलप्ड इन प्रीवियस सेक्शन, जो प्रीवियस सेक्शन में हम लोग जितने भी पढ़े हैं मोशन का एक कंसेप्ट पढ़े हैं, उसी से कुछ ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, मोशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, वी कंसीडर द मोशन ऑफ अब प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल यानी प्रोजेक्ट यानी कोई चीज को फेंक रहे हैं, फेंकने के बाद वो किस तरह से ऐसे कर्व की तरह से कैसे गिरता है, उसमें उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, रेंज क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा, डिस्टेंस क्या रहेगा, हाइट क्या रहेगा। ठीक है, वो सारा हम लोग इस मोशन में कवर करेंगे। उसके बाद देखो, एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको यहाँ पे फेंका, ठीक है, या फिर प्रोजेक्ट किया, तो ये जो मैंने इसको फेंका तो उसमें टोटल टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, फ्लाइट का टोटल टाइम कितना लग रहा है, ये जो सिंपली समझो कि यहाँ जो मैंने इसको फेंका, जब ही फेंक दिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। सच अ प्रोजेक्टाइल माइट बी अ फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल को भी आप यहाँ से क्या करोगे, फेंकोगे तो ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अ क्रिकेट बॉल। ठीक है, क्रिकेट बॉल को भी फेंकोगे इस तरीके से गिरेगा। उसके बाद है अब बेसबॉल और एनी अदर ऑब्जेक्ट, कुछ भी फेंकोगे, पत्थर भी फेंकोगे तो वो इस तरीके से गिरेगा। अगर यहाँ से है, सपोज करो यहाँ से तुमने इसे फेंका, वो यहाँ पे आके गिर जाएगा। इस तरह से कर्व की शेप में बन रहा है, या फिर इस तरीके से गिरेगा। तो यू शेप बन रहा है। ठीक है ना, यू उल्टा यू बन रहा है इसमें। देखो, द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल में बी थॉट ऑफ एज द रिजल्ट ऑफ टू सेपरेट साइमल्टेनियसली occurring components of motion। ठीक, उसके बाद देखो, one component is along a horizontal direction without any acceleration and other along the vertical direction with constant acceleration due to the force of the gravity। ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन कह रहा है, one component is along horizontal, एक जो इस तरीके से है, पहला कंपोनेंट ये हॉरिजॉन्टल, दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल। ठीक है, जो अब क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपाउंड जो होता है डायरेक्शन विदाउट एनी एक्सेलरेशन, और अदर जो होता है वर्टिकल डायरेक्शन, वो क्या होता है, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये जो होता है हॉरिजॉन्टल, ये एक्सेलरेशन नहीं होता, और इसमें क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद इसका कारण क्या है, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इट वॉज गैलीलियो। ठीक है, ये गैलीलियो साहब को यहाँ पे हाईलाइट करो। फर्स्ट, गैलीलियो स्टेटेड द इंडिपेंडेंसी ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। इंडिपेंडेंसी सबसे पहले किसने बताया है, गैलीलियो ने। उसके बाद देखो, उसके बाद इसमें क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट पर ये देखो, इसमें सबसे मेन चीज क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इन हिज डायलॉग यानी स्टेटमेंट ऑन द ग्रेट वर्ल्ड ऑफ सिस्टम। ठीक है, ग्रेट वर्ल्ड ऑफ सिस्टम देखते हैं। इन आवर डिस्कशन वी शैल एज्यूम दैट द एयर रेजिस्टेंस हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन द मोशन। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हो तो एयर का रेजिस्टेंस से वो कितना ही रुकता होगा, स्लो होता होगा, कुछ भी ऐसा इफेक्ट ज्यादा इसमें नहीं रहता है। Suppose that the projectile is launched with a velocity v naught that makes an angle theta naught with the axis x। ठीक है, after the object has been projected, the acceleration acting on it is that due to gravity which is directed vertically downward। vertically downward। ठीक है, vertically downward। उसके देखो एक्सलेशन, देखो a इज इक्वल टू क्या किया है, यानी a जो है तुम्हारा एक्सलेशन है। अब चूंकि वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा। और ये जो कंपोनेंट है कौन सा, जे कंपोनेंट है। इसका मतलब है ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूंकि वर्टिकल एक्स जो है हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल, तो वर्टिकल ये तुम्हारा जो है वो क्या है, वाई है, और ये क्या है, एक्स है। तो एक्स इज इक्वल टू एक्सलेशन जीरो, क्योंकि आपको पहले भी इसमें क्या है बता चुके हैं कि जो आपको क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो ये एक सेकंड नीचे में होगा, नीचे में हाँ यहाँ पे देखो, अच्छे से समझो कि ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो यहाँ पे एक्सलेशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाता है। और जबकि यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस नेगेटिव में जी का वैल्यू रहता है। ठीक है, ये जी कंपोनेंट यहाँ पे देखो बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या अच्छा से बताया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्लियर करते हैं इस लाइन को।
हाँ, द कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, देखो यहाँ पे वी ओ एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा और साइन थीटा। ये क्या है? कॉस थीटा मतलब ओ एक्स, यानी ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन का और ये हो गया वर्टिकल लाइन का। ठीक है, ये हो गया आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का। वही चीज यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है इमेज के साथ। ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। अब कोई ऑब्जेक्ट ओ से क्या किया जा रहा है? प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो तुम्हारा क्या है, ये यहाँ पे हाइट है, इसको डायरेक्शन जो बन रहा है इस तरीके से बना। ठीक है, तो अब जो इसका ये एक बन गया है एरिया, एंगल क्या है? थीटा नॉट, और ए का जो वैल्यू है डाउनवर्ड में वो क्या है? माइनस जी। तो अब देखो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है। चलो, if we take the initial position to be the origin of the reference frame as shown। अब सबसे पहले हम लोग इनिशियल पोजीशन O ले लेते हैं। तो O इज द इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू 0 एंड Y 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इनिशियल पोजीशन है जो सबका क्या है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में 0 है। उसके बाद देखो x इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू क्या होता है? हम लोग ut पर हैं या फिर vt पर हैं। vt कब पढ़ेंगे? जब x t इज इक्वल टू ut, यानी इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम। अब जो ये हम लोग x डायरेक्शन, यानी हम लोग ये किस में है? हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल का क्या होता है? u cos थीटा है, इट मींस v नॉट cos थीटा और इनटू टाइम। इक्वेशन नंबर, अब इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा आगे आकर के y में आकर के, तो y में क्या हो जाएगा? वी नॉट साइन थीटा, यानी कि वी कॉस थीटा होता है तो वी नॉट साइन थीटा, क्योंकि वर्टिकल में साइन होता है, और इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर। और उसके बाद देखो द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी कैन बी ऑब्टेन्ड। अब कंपोनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? एक्स का क्या हो जाएगा? वी नॉट कॉस थीटा, वाई का क्या हो जाएगा? वी नॉट साइन थीटा इंटू जी टी। ठीक, अब देखो यहाँ पे इक्वेशन गिव्स द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेशन of the position of projectile at time t in term of two parameters, initial v naught and projection angle theta naught. Notice that the choice of the mutual perpendicular x and y direction for the analysis of the projectile motion has resulted in the simplifications. उसके बाद देखो one of the component of velocity that is x direction remains constant. x direction क्या हो रहा है? remain constant throughout the motion and only द y कंपोनेंट चेंजेस। ठीक है, सिर्फ y कंपोनेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, जबकि x क्या हो रहा था? चेंज नहीं हो रहा था। लाइक ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉलिंग वर्टिकली डायरेक्शन, हॉरिजेंटली चेंज नहीं हो रहा है, तो वो फ्री फॉलिंग किस में हो रहा है? वर्टिकली फ्री फॉलिंग हो रहा है। ठीक है, वर्टिकल ऐसे गिर रहा है। ठीक, उसके बाद दिस इज ऑन ग्राफिकली एट फ्यू इंस्टेंट। नोट दैट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट v y इज इक्वल टू 0। अब v y इज इक्वल टू 0 इस मींस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा? 0। अब इक्वेशन ऑफ पाथ यहाँ पे समझते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको पढ़ना है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आप लोग को अच्छे से समझना है। व्हाट इज द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल का स्पेशली कौन सा पाथ होगा? अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से फेंका तो वो इस तरीके से हाफ सर्कल या फिर आर्क या फिर हाफ मून। ठीक है, लूनार शेप में भी ये क्या होता है? इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कर्व शेप में जो आएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाथ। पाथ समझ गए ना? प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ हो गया। दिस कैन बी सीन बाय एलिमिनेटिंग द टाइम बिटवीन द एक्सप्रेशन फॉर एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, तो y इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी बाई टू इंटू वी नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर एंड इंटू एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन आप लोग हमेशा के लिए रट लोगे दिमाग में। ठीक है, ये इक्वेशन हमेशा के लिए रट लोगे। अब देखो यहाँ पे समझो ये बात को अच्छे से। नाउ सिंस z थीटा नॉट एंड v नॉट आर कांस्टेंट, जो इक्वेशन में दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ, ये जो है तो आपका पैराबोलिक फॉर्मूला में। ठीक है, पैराबोला के फॉर्मूला में है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इन विच a एंड b आर कांस्टेंट। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड पैराबोला। ठीक है, ये इक्वेशन किसका है? पैराबोला का इक्वेशन है। उसके बाद देखो दैट इज द पाथ प्रोजेक्टाइल इस पैराबोला। इसका जो पाथ कैसा होता है? हाफ लूनार मीन्स पैराबोला। ठीक है, इस तरीके का जो पाथ होता है उसको हम लोग पैराबोला कहते हैं, इस तरीके का। ठीक है, पैराबोला। अब यहाँ पे देखो ये आपका दो डायरेक्शन है। मैंने कुछ एक बॉल को ऐसे फेंका और वो इस तरीके से गिरा। ठीक है, ग्राउंड पे गिर गया। अब क्या होता है कि सबसे पहला डायरेक्शन वेलोसिटी ये, तो अब यहाँ पे एक ये और दूसरा ये बना, दूसरा डायरेक्शन इस तरीके से ये, तीसरा डायरेक्शन ये, चौथा डायरेक्शन ये और पांचवा डायरेक्शन इस तरीके से बन रहा है। तो डायरेक्शन क्या हो रहा है? हर बार चेंज होते जा रहा है। डायरेक्शन क्या हो रहा है? हर बार चेंज होते जा रहा है।
और वेलोसिटी क्या है, और जब ये हॉरिजेंटल रेंज में देख रहे हैं तो हॉरिजेंटल रेंज में क्या है, वी वाई इज इक्वल टू जीरो, यानी वर्टिकल रेंज में जीरो है और हॉरिजेंटल में इसका क्या हो रहा है, चेंजेस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते थे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इस पैराबोला, पाथ कैसा होता है, पैराबोला की तरह होता है पाथ किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब ये हो गया, और जो इक्वेशन बताए हुए हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का, इसे याद रखना है भाई, इसके बगैर आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। y इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी बाई टू वी नॉट कॉस थीटा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद टाइम ऑफ हाइट, सॉरी टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट जाने में उसको कितना समय लग रहा है। सपोज आपने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे फेंका तो इस हाइट पे आने में उसको टोटल कितना टाइम लगेगा, फिर यहाँ से वो गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको सिर्फ यहाँ तक बॉल आने में कितना समय लग रहा है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, हाउ मच टाइम डज द projectile take to reach the maximum height, let this time to be noted tm, since this point vy is equal to 0, vy is equal to 0, then vy is equal to v sin theta minus g tm, that is 0। तो tm टाइम बराबर क्या हो जाएगा, v नॉट sin theta by g। ये फॉर्मूला को भी आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, ये फॉर्मूला टाइम बराबर क्या हो गया, v नॉट sin theta by g। Total time tf during which the projectile is flight can be obtained by the putting y is equal to 0। तो अब इसको हम लोग जब टोटल टाइम निकालेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, t टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 इंटू वी नॉट साइन थीटा बाई जी। tf is known as time of flight of projectile। ठीक है, of projectile we know that t final is equal to 2tm, यानी इसका दोगुना होता है, is expected because symmetry of the parabolic path। ठीक है, जितना ऐसे जाएगा यानी कि जितना ऐसे यहाँ आएगा उतना ही ऐसे घूम के गिरेगा, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। अब मैक्सिमम हाइट के लिए ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, द मैक्सिमम हाइट, एक सेकेंड, द मैक्सिमम हाइट hm reached by the projectile can be calculated substitute टाइम को जब सब्सिट्यूट करेंगे इसमें तो आपको क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा y इज इक्वल टू hm। ठीक है, जो y का वैल्यू होगा वही उसका क्या होगा, हाइट हो जाएगा। सपोज इस तरीके से होता है और आपने ऐसे फेंका तो इसके बराबर जो हाइट आया y में वो उसका क्या हो जाएगा, हाइट आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो v नॉट साइन थीटा इंटू वी नॉट साइन थीटा बाई जी एंड माइनस जी बाई टू इंटू वी नॉट साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर, कैलकुलेट करके आपको इतना एच एम इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा का स्क्वायर बाई 2g, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड जो बनता है इसका, सेकंड में यहाँ पे देखो ध्यान से, हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। हॉरिजेंटल रेंज का मतलब जैसे इस तरीके से कोई यहाँ से आपने फेंका और यहाँ पे आके गिरा, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है इस तरीके से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल रेंज कहते हैं। The horizontal distance traveled by the projectile from the initial position to the final position। ठीक है, horizontal length देखो r, इसको r से डिनोट करते हैं, and it is the distance traveled by the during the time of flight। ठीक है, और r is equal to v नॉट cos थीटा इंटू t फाइनल, तो v नॉट cos थीटा इंटू टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमको मिलेगा r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g, और यही होता है आपका फॉर्मूला जिसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, रेंज का भी याद कर लेना है। इक्वेशन शोज फॉर गिवन प्रोजेक्टाइल मोशंस, प्रोजेक्शन वेलोसिटी v नॉट r इज मैक्सिमम व्हेन sin 2 थीटा इज मैक्सिमम, और रेंज मैक्सिमम तब होती है जब 2 थीटा वैल्यू का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगी वैल्यू। ठीक है, और वेन जैसे कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, इसका मतलब आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज देयरफॉर, तो थीटा है तो 90 डिग्री या 90 डिग्री साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर के बच जाएगा सिर्फ बी स्क्वायर बाई जी, और ये फॉर्मूला आप लोग क्या करोगे, याद कर लोगे। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है जो इजी क्वेश्चन है और आप ये फॉर्मूला पे ट्राई कर लेना बना करके। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है क्रिकेट बॉल के अकॉर्डिंग, उसके भी एक ही फॉर्मूला पे बना रहा है, ट्राई कर लेना है बना करके। ठीक है, उसके बाद रह जाता है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करिए।